हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 28 जनवरी। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो बनते हैं उसको आज देखते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये है दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, दक्षिण कोरिया के। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं इन पर अभी महाभियोग लगाया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते महाभियोग के माध्यम से पद से हटा दिया गया है और बाद में गिरफ्तार किया गया। ये घटना देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित है। तो कहाँ के हैं? ये दक्षिण कोरिया के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जोरान मिलानोविच को हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरा कार्यकाल मिल गया है? ये किस देश के हैं? ये क्रोएशिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्रोएशिया के। तो जोरान मोलोविच, उनका नाम क्या है? जोरान मिलानोविच। ठीक, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच। ये राष्ट्रपति चुनाव में दूसरा कार्यकाल इनको मिल गया है, ये दूसरे कार्यकाल में जुड़ गए हैं। ठीक है, तो क्रोएशिया में जोरान मिलानोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे उन्हें दूसरे कार्यकाल मिला है। उनकी नीतियां और नेतृत्व देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल का कितना प्रतिशत मिश्रण किया जाना चाहिए? तो 25 से 26 तक यानी 2025 से 26 तक पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलना है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इथेनॉल में जो है कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलेगा पेट्रोल में? तो ये वाले मिलेगा 20%। ठीक है, 20% मिलाना है इसको। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पर्यावरण संरक्षण और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्लाइड खाली है। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की घोषणा किसने की है? तो देखो, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, नागरिक संहिता ये उत्तराखंड सरकार ने लगाने के जो उत्तराखंड के जो है सीएम है पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने जो है अभी लगाया और राजधानी देहरादून है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही जाएगा। यहाँ पे लिख दो, देहरादून इसकी राजधानी है। देहरादून। ठीक, देहरादून इसकी राजधानी है। और तो इन्होंने अभी उत्तराखंड सरकार ने नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है, जिससे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया था?
तो किस राज्य ने सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो सबसे पहले किया था गोवा ने, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। तो भारत सरकार ने सबसे पहले गोवा में राज्य में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ सामान्य नागरिक संहिता लागू किया था। ठीक है, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में किस स्थान पर है? देखो 5G सब्सक्राइबर जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में सेकंड नंबर पर है। ठीक, विश्व में सेकंड नंबर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भारत में 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार के लिए कारण देश 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल है? क्वाड समूह में देखो क्वाड जो है, क्वाड समूह जो बना है, ठीक, क्वाड समूह में कितने सदस्य शामिल हैं? देखो इसमें ऑप्शन में एक भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखो एक तो इंडिया हो गया अपना, दूसरा यूएसए हो गया, तीसरा जापान हो गया, चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश जो है क्वाड में शामिल हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये रणनीतिक संवाद है। ठीक है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? अब ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो ये हुआ है जर्मनी के साथ। ठीक, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि मिलती है। ठीक है, यही कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों में स्थायी प्रतिबंध लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों में स्थायी प्रतिबंध लगाया। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए पटाखों में स्थायी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। भारत में 3 संस्थाओं पर अमेरिकी व्यापार संबंध प्रतिबंध हटाने का स्वागत किया है। भारत में 3 संस्थाओं पर अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध हटाने का स्वागत किया है। भारत ने 3 भारतीय संस्थाओं पर अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध हटाने के निर्णय का स्वागत किया है। ये कदम भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और परमाणु उद्योग में सहयोग के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। अगला देखते हैं। अगला, विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 6.7% रखा है। तो विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 6.7% रखा है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। ये अनुमान महामारी के बाद देश की मजबूत आर्थिक रिकवरी को दर्शाता है। जो वैश्विक औसत से अधिक है, ये अनुमान हमारी महामारी के बाद देश की मजबूत आर्थिक रिकवरी को दर्शाता है। और भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध की जांच में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है,
इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो मोदी ने भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और उड़ीसा को विनिर्माण का और उद्योग के केंद्र में स्थापित करना है। ठीक है। भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर चर्चा की। भारत और ओमान मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रवाह को बढ़ाना है। चलिए अगला देखते हैं। फिर एक पॉइंट है भारत और चीन कैलाश मानेसर। ठीक है। भारत और चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः आरंभ करने, सीधी उड़ानें शुरू करने, नदी डेटा साझा करने पर सहमति व्यक्त की। ये समझौते द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। RBI ने तरलता बढ़ाने के लिए $5 अरब, ठीक है, जो RBI है, RBI ने क्या किया है कि तरलता बढ़ाने के लिए $5 अरब के विदेशी मुद्रा स्वैप की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए $5 अरब, ठीक है, डॉलर की विदेशी मुद्रा स्वैप, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO और वेरिएबल रेपो रेट VRR की घोषणा की। इन उपायों का उद्देश्य बाजार की स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सितंबर तिमाही में खुदरा ऋण वृद्धि में मंदी सिविल रिपोर्ट। ठीक है। जो सितंबर तिमाही में खुदरा जो ऋण वृद्धि में मंदी आती है, उसकी सिविल रिपोर्ट क्या कह रही है? कह रही सिविल की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही के दौरान खुदरा ऋण वृद्धि में मंदी देखी गई। इसका कारण आर्थिक अनिश्चितताओं और सावधानीपूर्ण ऋण देने की प्रथाओं को माना जा रहा है। RBI ने दिसंबर 2024 के लिए भुगतान प्रणाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो RBI ने किया है। तो RBI के देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 के लिए भुगतान प्रणाली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें डिजिटल लेन देन वृद्धि और भुगतान प्रणालियों की दक्षता में सुधार पर प्रकाश डाला है। ठीक है। अगला देखते हैं। बस यहीं तक। चलिए आप सभी को लोगों को धन्यवाद। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है। हमारे वीडियो को सभी लोगों को भेज दें और जो भी गलतियां हों हमें कमेंट बॉक्स में लेके बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकें। तो आज थोड़ा सा कम था, आज का करें। तो आज यहीं तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक्स।